तो हेलो दोस्तों, ये न्यूज़ है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। ये न्यूज़ आई है इंडियन एक्सप्रेस में। फार्मर आउटफिट स्लैम डिसीजन टू इंपोर्ट जीएम सोया मिल, पोल्ट्री इंडस्ट्री सेज मूव कम्स टू लेट। तो ये हुआ है कि डीजीएफटी, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, इन्होंने जीएम सोया मिल को लेके एक इंपोर्ट क्लियरेशन कर दिया है। अब जिसके वजह से इंडिया में जीएम सोया मिल वो इंपोर्ट हो जाएगा। और ये इन्होंने डिसीजन लिया आफ्टर रिसीविंग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दोस्तों, जीएम क्रॉप्स क्या होता है? तो जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जिनमें उनका डीएनए, वो क्रॉप्स का डीएनए आर्टिफिशियली मॉडिफाई किया जाता है उनमें कुछ डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ लाने के लिए, जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज करना है या फिर कुछ उनको कोई डिसीज से रेजिस्टेंट बनाना है उसके लिए। जैसा एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, अगर कोई फ्रूट है उसका स्वीटनेस बढ़ाना है तो उसके डीएनए में आर्टिफिशियल कुछ इंड्यूस करेंगे जिसके वजह से उसका स्वीटनेस बढ़ जाएगा। तो इसे कहते हैं जीएम क्रॉप्स। पर इंडिया में जीएम क्रॉप्स जो एडिबल जीएम क्रॉप्स है, जिसे खाया जाता है, वो जीएम क्रॉप टोटली बैन है एक्सेप्ट बीटी कॉटन। तो कॉटन तो हम खाते नहीं है, पर इनडायरेक्टली कॉटन की जो जिसको हम सरकी कहते हैं, जिससे ऑयल निकलता है, वो तो इंडिया में कंज्यूम किया जाता है। तो इंडिया में अभी तक नॉन जीएम सोयाबीन का ही प्रोडक्शन है। और जब सोयाबीन से उसका ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है तो उसके बाद उसका जो बाय प्रोडक्ट रहता है उससे सोया मिल बनता है और सोया मिल्क भी बनता है। तो ये सोया मिल है, इसका काफ़ी यूजेस होते हैं कैटल में एज अ फीड, और बर्ड्स को खिलाने के लिए भी एज अ इन पोल्ट्री इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ होता है। तो इंडिया की पोल्ट्री इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है और काफ़ी फार्मर्स ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी पोल्ट्री चलाते हैं। तो हुआ ये था कि इंडिया में सोया मिल्क की काफ़ी शॉर्टेज होगी, और जिसके वजह से आपने देखा होगा कि सोयाबीन का प्राइस भी है वो 10,000 पर क्विंटल चले गया है, जबकि नॉर्मल रेट करीबन 3 4 या 5 हज़ार क्विंटल रुपीज़ पर क्विंटल होता है। और इसके वजह से जो सोया मिल होता है पोल्ट्री इंडस्ट्री में यूज़ करा जाता है, उसका प्राइस जो नॉर्मल रेट होता है वो रिटेल प्राइस 40 रुपीज़ पर केजी के आसपास होता है, वो बढ़कर हाई 110 रुपीज़ पर केजी हो गया था, जिसकी वजह से पोल्ट्री इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी लॉस झेलना पड़ा था। इसलिए काफ़ी पोल्ट्री इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशंस ने और पोल्ट्री फार्मर्स ने गवर्नमेंट से ये मांग की थी कि आप जीएम सोया मिल है इसका इंपोर्ट कर ले इंडिया में, जिसके कारण ये प्राइस में कुछ करेक्शन हो जाए और पोल्ट्री फार्मर्स को कुछ राहत मिल जाए। तो अभी ये आफ्टर ये क्लियरेशन इंडिया में जीएम सोया मिल इंपोर्ट होगा कंट्रीज़ जैसे अर्जेंटीना, ब्राज़ील, यूएस और वियतनाम से। तो ये जो मूव है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो पोल्ट्री इंडस्ट्रीज़ के तरफ से तो वेलकम किया जाता है, पर ये बोल रहे हैं कि थोड़ा लेट मूव है पर फिर भी ठीक है। तो जैसे वेंकीज चिकन के जनरल मैनेजर है प्रसन्न पेडगांवकर, इन्होंने कहा है कि ये एक लेट मूव है पर हम इसका वेलकम करते हैं। जबकि फार्मर्स जो है ये मूव को अपोज कर रहे हैं, क्योंकि ये इंपोर्ट किए हुए जीएम सोया मिल ये इंडिया में अक्टूबर एंड तक आएंगे, और तब तक तो खरीफ क्रॉप का भी प्रोडक्शन मार्केट में आ जाएगा। इसलिए काफ़ी फार्मर्स इसको अपोज कर रहे हैं कि ये दोनों में क्रैश हो जाएगा, और जो फार्मर्स का सोयाबीन है मार्केट में जो जाएगा उसको प्राइस नहीं मिलेगा। फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस ने काफ़ी इसका अपोज किया है, जैसे राजीव शेट्टी जी है जो स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के प्रेसिडेंट है और एक्स एमपी है। उन्होंने कहा कि जैसे ही ये न्यूज़ आई इंपोर्ट बैन हटाया गया, तब से लेके तो अब तक अराउंड 3,000 रुपीज़ पर क्विंटल तक के सोयाबीन के प्राइस में करेक्शन आया है, और पॉसिबिलिटी है कि ये प्राइस और भी कम हो जाए। इसलिए काफ़ी फार्मर्स इसका अपोज कर रहे हैं कि इंडिया में फार्मर्स को पहले ही प्राइस प्रॉपर मिलता नहीं है और फिर इंपोर्ट करने के बाद प्राइस और कम हो जाएगा। तो ये न्यूज़ थी दोस्तों।